महोदय जी, कहने को तो आपकी बातों के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नरेंद्र मिश्रा जी ने समय की बाध्यता की है। आपने बहुत अच्छा, जिस पद की गरिमा को आप बढ़ा रहे हैं उसके अनुकूल आपका जो हम लोगों को उद्बोधन था और बिंद के सम्मान की बात थी, उसके लिए हम आपको तहे दिल से साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि पत्रकारों का सम्मान की रक्षा आप ही कर सकते हैं। जो हमारी मांगे हैं उस पर आपने विचार करने के लिए कहा है, मैं इसके लिए भी आप सराहनीय रहूँगा। सम्मानीय प्रमुख सचिव महोदय से भी चाहूँगा कि हम पत्रकारों, हम बिंद के पत्रकार आए हैं, 2 शब्द लेकर हम लोगों को भी अनुग्रहित करें। हमारे मार्गदर्शक और प्रजातंत्र के प्रथम स्तंभ के प्रमुख आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीताराम शर्मा जी और यहाँ उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत विस्तार से सारे तथ्यों को, सारी चीज़ों को बताया है निश्चित तौर पर। उससे आपको सबको विदित हो गया हो कि उनका सोच ये है कि किसी तरह से भी, चाहे आपके चारों स्तंभ हों, उनकी छवि जनता में अच्छी बननी चाहिए, चाहे विधायिका हो, चाहे आपकी पत्रकारिता हो या दूसरे 2 स्तंभ, क्योंकि सब तरफ अपवाद होते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी का ये सोचना है कि हम अपवाद को न देखें, एक को देखने के बाद हम सबको एक ही छवि में ढालते हैं, ये सोच हमारा नहीं होना चाहिए। इसलिए पत्रकारिता में भी यही स्थिति है और ख़ास तौर से संसदीय पत्रकारिता में तो बहुत सजग रहने की आवश्यकता रहती है। जो चीज़ आप खुले मन से दूसरे समाचार दे सकते हैं वो संसदीय पत्रकारिता में भी दिए जा सकते हैं। सेंसेशन आप संसदीय पत्रकारिता के माध्यम से नहीं बना सकते। विधानसभा में कोई घटित हुआ और उसको आप बाहर प्रदर्शित करेंगे, तो ये इसी सोच के तहत माननीय अध्यक्ष का सोचना था कि अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि, क्योंकि यहाँ राजधानी में रहने वाले पत्रकारों को तो अवसर मिलता है कि सदन की कार्यवाहियों को या संसदीय पत्रकारिता को वो देखें, लेकिन क्षेत्रीय पत्रकारगण जो वहाँ रहते हैं वो भी इससे अवगत होंगे तो निश्चित तौर पर प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपके यहाँ आने से आपको कई जो विधायी प्रक्रिया है उसका भी अनुभव हुआ होगा और इससे आपके प्रथम स्तंभ में आप सबका हार्दिक मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह से क्योंकि सतत, जैसा माननीय महोदय ने कहा है कि जो और पत्रकार रहे होंगे उनको भी हम विधानसभा की कार्रवाई दिखाने का अवसर प्रदान करेंगे। उससे हम सभी मिलकर के इस प्रजातंत्र के स्तंभ को और मजबूत बनाएंगे और ख़ास तौर से विधायिका की छवि को, जैसा अध्यक्ष जी का मैं सुन रहा था, तो उनके मन में एक चीज़ है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की जाए पूरे नेताओं को आप उसी पड़ले में तोड़ने की बात करते हैं, उससे हम एक व्यक्ति की वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रजातंत्र को कमजोर करते हैं। यदि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को या संस्थाओं की छवि हम धूमिल करते हैं अगर जनता के बीच में, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हमको सारे अपवादों को न देख करके जो विशिष्ट लोग हैं उनकी छवि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। इसी तरह विधानसभा में कई चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे मुद्दे चर्चा में आते हैं। तो कई बार मैं देखता हूँ कि पत्रकार जो है उसमें जो हमारे समाचार पत्रों में आते हैं, जो विधान पारित हुए या जिन सदस्यों ने बहुत गरिमामय ढंग से और बहुत गंभीरता से, बहुत अध्ययन के साथ भागीदारी करी, उनका नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने शोर मचा दिया वो आप उसको फ्रंट पेज पर छापते हैं। तो इस तरह से आपको अपना खुद विश्लेषण करने की आवश्यकता है और हम सभी यदि अपने आप को देखेंगे और आप सभी प्रबुद्ध हैं तो निश्चित तौर पर जो माननीय अध्यक्ष महोदय का सोच है उसी दिशा में हम रचनात्मक ढंग से